चलिए मिडिल ईस्ट की इस जियोपॉलिटिकल पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि ईरान के दुश्मन तो अमेरिका और इजराइल हैं, फिर वो अपने खाड़ी पड़ोसियों पर हमला क्यों करता है? ये कहानी एक दोस्ती से शुरू होती है जो दुश्मनी में बदल गई। 1979 से पहले ईरान अमेरिका का दोस्त हुआ करता था। इस पूरी कहानी में 3 तारीखें बहुत जरूरी हैं: 1989 की क्रांति, 1990 का हमला और 2006 में सद्दाम का अंत। 1990 में इराकी लीडर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। अब सद्दाम के तर्क भी बड़े दिलचस्प थे। उसने हमले के लिए 3 खास वजहें गिनाई। कुवैत जीतने के बाद सद्दाम की फौज सऊदी बॉर्डर पर थी। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसके जवाब में अमेरिका ने 35 देशों को मिलाकर एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया। मिशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। मकसद था इराकी सेना को पीछे धकेलना। गठबंधन कामयाब रहा। सद्दाम को पकड़ा गया और 2006 में फांसी दे दी गई। और यहीं से सोच में एक बड़ा बदलाव आया। खाड़ी देशों को अब अमेरिका एक रक्षक की तरह दिखने लगा। इसी नए भरोसे के चलते खाड़ी में अमेरिका के परमानेंट मिलिट्री बेस बन गए। पूरा सिक्योरिटी मैप ही बदल गया। लेकिन इसका ईरान के हमलों से क्या लेना देना है? चलिए अब ईरान के नजरिए से देखते हैं। ईरान के लिए ये बेस कोई बचाव के लिए नहीं है, बल्कि उस पर हमले के लिए बने लॉन्च पैड हैं। मिलिट्री बेस के अलावा एक शक्तिशाली आर्थिक कारण भी है जो इस मामले में बहुत जरूरी है। दुनिया का करीब 25% तेल व्यापार इसी एक समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान और सऊदी अरब दोनों ही इस अहम रास्ते पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि इसी से पावर मिलेगी। और दूसरी वजह पूरी तरह से मिलिट्री है, यानी किसी भी हमले को होने से पहले ही रोक देना। ईरान की स्ट्रैटेजी सिंपल है: अमेरिका के ठिकानों पर हमला करो और उसकी ताकत कमजोर कर दो। इसीलिए ईरान के निशाने पर सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देश हैं जहां अमेरिकी बेस मौजूद हैं। तो देखिए कैसे 30 साल पहले का एक हमला आज के हमलों की वजह बन गया। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस इलाके का इतिहास यही बताता है कि यहाँ का रणनीतिक नक्शा कभी स्थायी नहीं होता। सवाल यह है कि आगे क्या होगा।